हेलो गाइस, माय नेम इज़ सिमर। कैसे हो आप सब। सीटेट और पीटेट 2024 को बहुत कम टाइम रह गया है। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारी बुक्स को सारी डिटेल्स को पढ़ो, बट बेनिफिट आपका इसमें रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपको सीटेट क्रैक करने में बहुत आसानी रहेगी। तो मैं आज से आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स कराऊंगी। ये पेपर है अगस्त 2024 का 23 का। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडियोलॉजी से। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Teachers should work hard to break down students' stereotypes of particular ethnic groups. Reason, a key educational objective is to enable students to engage in critical self-reflection. ये दोनों अपने अपने हिसाब से ट्रू हैं, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. So the option is fourth. Which of the following is an example of इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इस इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि हम कोई काम करें जो हमारी खुद की सेटिस्फैक्शन हो। इसमें ऑप्शंस है, फर्स्ट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इम्प्रेस द टीचर, नो. टीचर शुड अवॉइड बीइंग स्क्रोल्ड, नो. Participating in a competition for a prize money, no. Playing a musical instrument for personal enjoyment, yes. कि हमारी अपनी enjoyment हो, हम खुद अपनी मोटिवेशन बने. Then next question, which principle of development is illustrated in the following statement? Children who are deprived of a conducive environment for learning language in their early years have some difficulty in picking language later in life. ओके तो इस स्टेटमेंट को हम अगर इलस्ट्रेट करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें सूट लगेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स, नो. Development is disorderly and unpredictable, no. There is a sensitive period of language development, yes. लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है वो हम कह सकते हैं कि बच्चा शुरू में ही अर्ली स्टेज में ही सीखना शुरू कर देता है, जिससे वो बोल पाता है. अगर वो अर्ली स्टेज में ही बोलना शुरू कर दे तो वो उसको बहुत बेनिफिट रहेगा और बहुत लेटर लाइफ में वो बहुत अच्छे से वो लैंग्वेज बोल सकेगा, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो सी मर्जी हो. फोर्थ, general principles of learning suggest that students learn better if a teacher first introduces the concept in its symbolic form and then moves to its physical form. Second option, first introduce the concept overall and then moves on the intricacies of it. First discusses the concepts in terms of logic and reason and then grant opportunity to verify the ideas. Fourth, first discusses what is not known to the student and then comes to what the student already knows. No, देखो कि स्टूडेंट कैसे बहुत अच्छा एक टॉपिक को समझ सकता है. तो इसमें सबसे सूटेबल ऑप्शन है फर्स्ट, टीचर को सबसे पहले कोई कंसेप्ट को ओवरऑल बताना चाहिए, देन उसके फिर बीच में डिटेल जानी चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स को कंटिन्यू करना चाहिए. ओके, होप आपको समझ आ रहा हो. देन नेक्स्ट, फिफ्थ, अ टीचर वांट्स टू हेल्प हर स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड बी मोस्ट इफेक्टिव? अगर देखा जाए इनमें से मेटाकॉग्निटिव स्किल्स की हेल्प से कौन सी जो इनमें से जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बेस्ट वर्क करेंगी, कौन सा बेस्ट मेथड होगा?
इन 4 ऑप्शन को अगर हम देखें, प्रोवाइड फ्रीक्वेंट ग्रेड्स एंड फीडबैक टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, नो. Assigning text to student to memorize and encourage them to repeat information from the textbook. Providing students with the details and prescriptive instructions for all learning tasks, now. Encourage students to reflect on their own learning and evaluate their progress, yes. हम इनकरेज करें स्टूडेंट्स को कि वो लर्निंग रिफ्लेक्ट करे, मीन्स वो अपने आप लर्न करे एंड अपने आप प्रोग्रेस करे, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा एज़ कम्पेयर टू बाहर से कुछ आपको बस बोली जाए या करी जाए. नेक्स्ट, सिक्स्थ, read the following statement and choose the correct option. Teachers should ask students to identify their own examples and non-examples of the concept for strengthening the concept. Reason: thinking of example leads to strengthening of the concept, while non-examples tend to confuse the students. इसमें से A is true but B is false. एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स दोनों ही बहुत ज़रूरी है किसी कंसेप्ट को समझाने को. देन नेक्स्ट, सेवंथ, a conducive classroom environment for learning in middle classes center around. A conducive classroom environment for learning in middle classes center around. उसको इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पर सब मिलजुल के एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं और टीचर भी इन्वॉल्व होकर स्टडी लर्निंग की जाती है. हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? कहते हैं, इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं कि एक टीचर कैसे हेल्प करे जो बच्चा अमन, जिसका नाम अमन लिखा हुआ है, कैसे उसे हेल्प करें कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो सके. इसका ऑप्शंस हम देखें, इनकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज़. यस, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है. अगर हम उसे इनकरेज करेंगे, उसका ब्रेन यूज़ करो, अब न्यू आइडियाज़, ऑफ कोर्स उसका फोकस बढ़ेगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेगी. देन नेक्स्ट, द अंडरलाइनिंग principle of understanding based teaching is a belief that learners' ability and needs are drive which cannot be catered to without focusing on standard instruction. No. Then learners can construct knowledge when provided with a facilitative environment to do so. Yes. कि हम नेक्स्ट ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं. Learners know little and teacher involve transmission of fact to students. No. Learners are passive. No, ये तो बिल्कुल भी नहीं. सो इसका ऑप्शन है कि जो लर्नर है वो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज होनी चाहिए, कि वो अपना इन्वायरमेंट, जो साथ में इन्वायरमेंट है उसको समझे, कि अपने आप कंस्ट्रक्ट करे आइडियाज़ न्यू बिल्ड. 10th, students struggling with dyslexia can be taught to read by encouraging them to study in multiple distraction through use of strict punishment to ensure corrective reading, through system phonological training, by providing higher grade level reading text. Now इस ये बीमारी जो होती है वो होती है लर्निंग डिसऑर्डर. इट इज़ लर्निंग डिसऑर्डर जिसमें साउंड और स्पीच वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता. सो इसका ऑप्शन है थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग से ही हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सही कर सकते हैं. सो नेक्स्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मैंशंस द characteristics on which students who are gifted typically different from the other students in the class? Advanced depth of understand, fast pace of learning, higher dependence on other for understanding, rapid physical development. Choose the correct option. So इसमें हम देखें, first one is correct and then
Second is also correct. But rapid physical development, no. It's big no. Higher dependency on no, it's also no. So the option is A and B. Which of the following statement is correct in the content of hearing impairment? Hearing means इसमें कि हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं जो सा बच्चा जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो से होती है कि वो एक तरह से रिमेंबर नहीं कर पाता, वो स्ट्रगल करता है कि जो चीज़ सुनी होती है वो रिमेंबर वो ध्यान में नहीं रख पाता और कम्युनिकेट नहीं कर पाता। जो फर्स्ट इज़ हियरिंग, इट कैन बी इफेक्टिव, कैन affect a child ability to communicate effectively. Of course, first is correct. Next, in the context of inclusion, curriculum learning expectations are the same in dash while in dash they are different. ये तो it's easy. Accommodation and modification. Accommodation means कि वो कैसे accommodate करेगा कि लर्निंग को अपने हिसाब से अपने हिसाब से वो लर्निंग को अकोमोडेट करेगा। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन, करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन अकोमोडेशन वाइल मॉडिफिकेशन दे आर डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट? हम देख सकते हैं विच इज़ नॉट बी करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है। सो नॉलेज इज सब्जेक्टिव, ओके। Learners need to be extrinsic motivated to ensure effective learning. No, this is it's not be, इन्होंने पूछा not. So second is, आगे भी हम पढ़ लेते हैं। Knowledge is pluralistic and multiple, okay. Learners construct knowledge is their social and cultural context. So the option is second. Next, 15. In a progressive classroom, the student do not ask many questions. Ask question to the teacher. Ask questions to each other. Ask themselves questions. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो इसमें चूज़ करेक्ट पूछना है। आप सबको पता है कि क्वेश्चन जितने ज़्यादा हों उतना ही बच्चा अटेंटिव होता है। सो or these three are correct. So the option is 2. Then which of the following views about intelligence sports the respectful consideration of diversity among learners? Intelligence is not influenced by environment factor. IQ tests are the only measures of intelligence. Intelligence is multidimensional and change over time. This is correct. It is multidimensional and can be changed over time. Then next, expectations associated with being male or female are referred to as dash and these are learned. उन्होंने बोला है कि इसमें आंसर देखो, जेंडर रोल एंड थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड इनटू एडल्टहुड। ऑफ कोर्स आई थिंक फर्स्ट ही सही है। क्यों? देखो, एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल आर रेफर टू एज जेंडर रोल। हम एक्सपेक्ट करते हैं जेंडर रोल मेल और फीमेल एंड ये चीज़ कहाँ से सीखते हैं? थ्रू आउट द बचपन से हम जब तक बुज़ुर्ग होते हैं तब तक ये चीज़ सीखते हैं। Kohlberg theory has been critiqued by Carol Gilligan for ignoring gender differences in moral reason. Of course, इसका सबसे जो पहला क्रिटिसाइज किया है इसने कॉलबर्ग की थ्योरी को, ये मेन है। ये इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये तो आपके टिप्स भी होना चाहिए कि जेंडर डिफरेंस इन मॉरल रीजनिंग को
के कंसेप्ट को, के स्टेटमेंट को करके कॉलबर्ग की थ्योरी को उसने क्रिटिसाइज किया है. देन नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग critiqued the concept of general intelligence and proposed an alternative theory of alternative theory तो सिर्फ एक ने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने. जस्ट रिमेंबर दिस. व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल? अब इंक्लूसिव एजुकेशनल क्या होता है? आई थिंक आप सबको पता होगा कि इट इज़ अ करिकुलम कि मतलब अपनी फुल डेवलपमेंट, अपना कि अपने आप को अंदर से डेवलप करना एकेडमिकली, पर्सनली, हर फील्ड में. सो इसका ऑप्शन देखते हैं. स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स, नाउ. प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, नो. Flexibility in the curriculum as a result of recognizing of individual differences, yes. ये सबसे suitable option है. Segregation and categorization of students on the basis of their ability, no. Its option is 3. What is the role of evidence in critical thinking? Evidence should be evaluated in a logical and systematic way. बिल्कुल ठीक. Evidence is irrelevant to critical thinking, no. Evidence should be ignored, no. इग्नोर क्यों किया जाएगा, और वो भी पर्सनल ओपिनियन को, क्यों? एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस, ये तो बिल्कुल भी नहीं. एनालिसिस होगी तो एविडेंस तो भी होगा ना. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन? इसमें इन चारों क्वेश्चन को में से बताओ कि कौन सा क्वेश्चन है जिससे पता चले कि चिल्ड्रन में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हुई है. विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई? ऑफ कोर्स, हाँ, इसमें बच्चा बता सकता है कि कैसे कौन से वेज उसे सोचेगा, समझेगा, कुछ नया बताएगा. हाउ मैनी स्टेट्स एंड हाउ मैनी कैपिटल्स आर देयर इन कंट्री, ये तो पर्टिकुलर है ना, इसको में क्या क्रिएटिव थिंकिंग करेगा. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री एंड इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन ऑन द मैप, इसमें ये तो पर्टिकुलर, ये तो फिक्स्ड है. वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन योर सिटी, इसमें भी क्या क्रिएटिविटी करेगा वो. सो ऑप्शन इज फर्स्ट. देन रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. Piaget and Vygotsky differ in their perspective on the influence of language on cognitive development in children. Okay, done. In discovery learning, teacher provide opportunities and student derive information from themselves. ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है, पर आर करेक्ट अब एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का. सो द ऑप्शन इज थर्ड. Read the following statement and choose the correct option. Considerable variations exist in developmental rates among children. Development differences are an inevitable result of complex interaction of genetic and experimental variations. ये दोनों भी अपनी अपनी जगह सही है, पर फिर से वही बात, आर एक ही रीजनिंग नहीं है. सो थर्ड. अब सिबलिंग रिलेशनशिप को देखते हैं क्या होता है. इन्होंने पूछा सिबलिंग रिलेशनशिप क्या होता है. आर डिफरेंट देन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पीयर एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशलाइजेशन थ्रू द चाइल्डहुड, बिल्कुल सही. प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ओनली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, नहीं, क्यों बाद में भी तो होते हैं. डू नॉट हैव मच रोल इन सोशलाइजेशन, बहुत रोल होता है उनका. आर सिमिलर टू रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, सिमिलर रिलेशनशिप कैसे होगा, डिफरेंट रिलेशनशिप होगा, पर सोशली वो बहुत आप में इन्वॉल्व होंगे. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स. सो मास्टरी मीन्स हम किसी चीज़ में हम अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लें कि अपने स्किल में उस स्किल को हम मास्टर कर लें. एंड परफॉर्मेंस गोल की मीन्स हम चाहें कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिले, बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस रहे. सो इसका ऑप्शन सीधा है
Mastery goals are focused on improving one's own skills and understanding of the task, while performance goals are focused on achieving a higher grade or receiving external rewards. Then which of the following is a limitation of Piaget theory of cognitive development? इसमें हमें limitations बतानी है. It overemphasizes the role of language in cognitive development. It does not account for a role of biological factor in the cognitive development. It does not account for the influence of culture and social factors on cognitive development. It does not account for individual differences in cognitive development. सब ये तो बहुत ईजी है कि क्योंकि कल्चरल एंड सोशल फैक्टर किसने दिया था? विस्कोसिटी ने. तो पियाजेट की लिमिटेशन सीधी सीधी यही थी कि वो कल्चरल और सोशल फैक्टर को उसने इंक्लूड नहीं किया था. जस्ट ईजी एज. अगर आपको मेरा पढ़ाया सही लग रहा है, जस्ट लाइक और शेयर, ताकि मैं रोज़ कुछ ना कुछ और एक दिन छोड़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ डालती रहूँ जब तक एग्ज़ाम ना हो. जस्ट प्लीज़ लाइक एंड शेयर. According to Piaget, the 4 alternative different stages are vary vastly across the various cultures तो है ही नहीं इसमें Piaget के. Are depend upon the genetic codes of the children. No. Represent universal patterns of development of children. बिल्कुल सही. इसमें सीधा सीधा अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे, ये लाइन तो सीधी लिखी है, universal patterns of development of children. So next, Vygotsky believes that development result directly from social interaction. Okay. Then next, last, read the following statements and choose the correct option. Every year, Lata, a class 7 teacher, invites a female math professor and male nurse to her class to discuss career in the fields. Gender differences are innate and not acquired through society. A is correct, but B is false. So option is first. Thank you so much. मे बी थोड़ी बहुत ही मिस्टेक्स होगी, बट आगे से ध्यान रहेगा. सॉरी फॉर कुछ भी, अगर मैंने कोई प्रोनाउंसिएशन कुछ भी वर्ड अगर गलत बोल दिया हो, बट मेरा मोटिव यही था कि आपको समझाना, और आपको आई थिंक सब कुछ समझ आ गया है. हो सके तो प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व करवाऊँगी. थैंक यू सो मच.